वेलकम दोस्तों, स्वागत सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। ये सिपाही कौन सा बनाए जाएंगे? आप बनाए जाएंगे वनरक्षी, अंग्रेजी में कहते हैं फॉरेस्ट गार्ड। और ये जो आप फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे वो बिहार में बनेंगे, मतलब आपकी नौकरी जिसे आप कहते हो पोस्टिंग आपकी वो बिहार में होगी। लेकिन एक सबसे ज़रूरी बात बता दूं कि ऑल इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बट जो बिहार के बाहर के हैं, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात वगैरह के, तो उन बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिला है, उन्हें जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। फॉर्म फीस जितने जनरल वाले दे रहे हैं बिहार की उतनी देनी पड़ेगी और आपकी मेरिट लिस्ट भी जनरल कैंडिडेट की तरह बनेगी। परंतु आप ऑल इंडिया जो है ना बच्चे सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल बताने वाले हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में ये 2020 की तीसरी वैकेंसी है और ऑनलाइन आवेदन आपकी भरने की अंतिम तिथि है 4/9। तो 4/9 क्या होता है? जुलाई अगस्त सितंबर। तो 4 सितंबर आपकी जो है ना अंतिम तिथि है। इससे पहले आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। देखिए पुरुष और महिला दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में आपका जो वेतन है लेवल 3 का वेतन, 21,700 से 69,100। तो आपका वेतन जो है थोड़ा सा इसमें कम रहेगा, करीब 25,000 रुपये प्रति महीने की आपकी इसमें सैलरी होने वाली है। टोटल वैकेंसी जो है 484 मतलब 484 वैकेंसी हैं, ठीक है। भारतीय पुरुष एवं महिला इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपका जो आवेदन प्रक्रिया वो 21 जुलाई से आपकी चालू होगी और ये 2020 का तीसरा आवेदन है। इसके पहले और भी भर्ती होमगार्ड वगैरह की, पुलिस वगैरह की आ चुकी हैं। तो 21 तारीख से आप अपने इसमें फॉर्म भर सकेंगे। और आगे बढ़ते हैं। और आप वनरक्षी बनाए जाएंगे। वेतन मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में आपको वैकेंसियों के बारे में ये अपने आपको बता ही दिया है। अब थोड़ा सा कैटेगरी वाइज आप देख लो कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं। सामान्य वर्ग अनारक्षित के लिए आप यहाँ से देखिए 186, ठीक है। इकोनॉमी वीकर सेक्शन 41, ठीक है। और जो है ना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ओबीसी की आप यहाँ से देख सकते हैं इतनी सीटें हैं, जिसमें से 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं। तो अगर मेरा वीडियो कोई फीमेल देख रही है और वो चाहती कि इस क्षेत्र में जाए, वनरक्षी बने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाए और अपनी नौकरी कमाए, करियर बनाए, तो आप जो है ना ज़रूर फॉर्म भरें। आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बिहार में ये महिलाओं के लिए आरक्षण थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी अन्य राज्यों में कम है। तो पिछड़ा वर्ग में आप यहाँ से देख सकते हैं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए इतनी सीटें हैं। तो ये चीज़, और अगर आप बिहार में रह रहे हो और अगर जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अगर आप नाती पोते वगैरह हो तो आपके लिए 9 सीटें आरक्षित है। तो इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाओगे और नौकरी ले सकते हो। कट ऑफ की तिथि 1 जनवरी 2020 निर्धारित की जाती है। तो ध्यान रहे आप 1 जनवरी 2020 के पहले मतलब कि अगर जो बच्चे अभी अपीयरिंग है, ठीक है, वो बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिनके रिजल्ट महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा, इस चीज़ के बारे में हम आपको बता चुके हैं। कोई भी भारतीय नागरिक इसमें फॉर्म भर सकता है। वनरक्षी का पद रहने वाला है। कक्षा 12 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी से भी आप जो है ना इसके पास होने चाहिए। अब देखिए जो आपका शारीरिक मापदंड है ये बहुत ज़रूरी है और इसके एग्ज़ाम प्रोसेस में आपको नीचे बताऊँगा। ऊंचाई आप देख सकते हैं 160 सेंटीमीटर SC/ST और जो नॉर्मल कैंडिडेट मतलब जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना रिजर्व के लिए 79, अनरिजर्व के लिए 81। सीने का फ्लॉप 5 सेंटीमीटर दोनों के लिए बराबर है। पैदल चलने की क्षमता यहाँ पर काउंट की जाएगी। यहाँ पर दौड़ वगैरह नहीं होने वाली है। तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है और 4 घंटे में 25 किलोमीटर दोनों के लिए बराबर है, चाहे आप जनरल हो या SC/ST हो। तो ये आपका जो है ना फिजिकल का हो या फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट को या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को, जो भी आप कहना चाहो यही होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST कह सकते हो, या फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। वैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है कि ऊपर वाली तीनों चीज़ें आ जाती हैं। अभी ये इफिशिएंसी टेस्ट है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है और इसके कोई नंबर वगैरह फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, बस आपको इसमें क्वालिफाई होना है। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 और अगर आप जनरल हो तो 160 और पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर और 4 घंटे में 14 किलोमीटर, मतलब रिजर्व हो या अनरिजर्व सबको 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चल के दिखाना है। ये आपका फिजिकल टेस्ट हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी हम आपकी चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आपकी होगी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के स्तर आपके कक्षा 12 का स्तर होगा और आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा वो हिंदी भाषा में और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके प्रश्न पत्र रहेगा। प्रश्न पत्र आपका 2 घंटे का होगा
प्रश्न पत्र आपका 2 घंटे का होगा, ये देखिए, और इसमें 4 भाग होंगे। 100 प्रश्न आपके होंगे, 100 के 100 आपके बहुविकल्पी होंगे, मतलब एक प्रश्न होगा उसके 4 उत्तर होंगे, और एक प्रश्न सही करने पर 4 अंक दिए जाएंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इस तरह क्योंकि इसमें 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्न हो गए आपके, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, तो इस तरह टोटल आपके 400 अंक टोटल प्रश्न पत्र के हो जाते हैं, और इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो अच्छे से दीजिएगा। अब देखिए, जो आपके 4 भाग हैं प्रश्न पत्र के, उसमें क्या क्या है। 30 प्रश्न आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में तो सामयिक घटनाएं, मतलब करंट जो आपकी चल रही, जिसे आप करंट कहते हो, भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, राजतंत्र वगैरह से पूछे जाएंगे। भाग 2 में 25 प्रश्न 10वीं कक्षा के स्तर रहेंगे। आधारभूत संख्यन, आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों की पर्याप्तता, ये सब मतलब गणित से रिलेटेड आपके प्रश्न इसमें रहेंगे। भाग 3 में 25 प्रश्न आएंगे सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दों से रहेंगे। इसके बाद भाग 4 आपका हिंदी भाषा में आपको सही रूपों में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की परीक्षा करना है। इसमें 20 प्रश्न हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे। तो जो आपका आखिरी भाग है उसमें हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे। प्रश्न पत्र निम्न तरह के हो सकते हैं, आप यहाँ से देखिए। दिए गए गद्यांशों को समझना, शब्द प्रयोग, शब्द भंडार और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आपके प्रश्न रहने वाले हैं। 20 प्रश्न आपके, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब इसका आपको डिटेल सिलेबस कहाँ मिलेगा, क्या क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला, बहुत ही डिटेल में मिलेगा www.sarkarisyllabus.com, sarkarisyllabus.com, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी वैकेंसियों के सिलेबस आपको मिल जाते हैं। किसी वैकेंसी का सिलेबस आप यहाँ से चेक कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताऊँ कि अगर आप चाहते हो थोड़ा सा पैसा कमाना और आप एक विद्यार्थी हो, तो आपके लिए एक टॉप कोचिंग रिव्यू मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा इसका। वहाँ पर जाके आप आर्टिकल लिख सकते हो एजुकेशन के बारे में, कोचिंग के बारे में, किसी के भी बारे में जो कि एजुकेशन से जुड़ा हो, और आप इससे पैसे भी कमा सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में यहाँ मुद्दे की बात हो गई, और आगे बढ़ते हैं। आपको एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है। नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली, 1/3 की, मतलब 1/3 नंबर आपके काट लीजिए। जैसे एक प्रश्न सही होने पर 4 अंक मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने गलत किए तो इसके 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट, 1/3 अंक 4 का कितना होगा, 1, ठीक है। तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा 1 गलत होने पर। और आगे देखते हैं। मिनिमम सामान्य वर्ग को 40% नंबर लाने हैं, ओबीसी को 36, पिछड़ा वर्ग वगैरह को 34, SC ST वगैरह को 32% नंबर लेके आने हैं, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम ही होगा। अगर आप इसमें इससे ज़्यादा नंबर लेके आते हो, तभी आप जो है ना फिजिकल में शामिल किए जाओगे, क्योंकि मेरिट भी आपकी रिटन एग्जाम के बेस पर बन रही है। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप अपने रिटन एग्जाम की, मतलब लिखित परीक्षा की, आप एक बेहतरीन तैयारी कीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट। तो ये हमने आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिटेल में बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं और आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे मोस्टली हम चीज़ें आपसे डिस्कस कर चुके हैं। जब आपका रिटन हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको मेडिकल एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, और मेडिकल फिट होने के बाद आपको जो है ना ज्वाइनिंग वगैरह आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी, इसके बारे में देख लिया। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.cbsc.bihar.nic.in पर जाकर आप जो है ना अपने ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, और जो भी आप क्वेरी करना चाहते हैं आप इसी वेबसाइट पर जाकर क्वेरी भी कर सकते हैं। तो और आपकी जो है ना फॉर्म फीस के बारे में आपको बता दें कि 450 रुपये फॉर्म फीस ली जाएगी, और जो रिजर्व कैंडिडेट है उनसे 112 रुपये की फॉर्म फीस ली जाएगी। फॉर्म फीस आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए कटवा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा। अगर कुछ और आप जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम।